Hello student, welcome to our channel NX Physics. Today is 7th lecture of chapter Ray Optics. Today topic is image formation by lens. लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो आज के टॉपिक में जो है अपन लेंस से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। देखो लास्ट क्लास में अपन ने जो है मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीख रखा है। तो जैसा अपन ने मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखा था, सेम कॉन्सेप्ट जो है वह लेंस से इमेज फॉर्मेशन का है। तो जैसे मिरर से इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल थे, उसी तरह से लेंस से इमेज फॉर्मेशन के भी 4 रूल है। तो देखो वो रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल जो है वो है कि इमेज कहां पे बनेगी, इमेज उस पॉइंट पे बनेगी जहां पर मिनिमम 2 रिफ्रैक्टिव रे एक दूसरे को क्रॉस करे, वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, पहला रूल तो यह है। सेकेंड रूल देखो, अब सेकेंड रूल क्या है। अपन ने ये मान लिया, ये कौन सा मिरर है भाई, बताएंगे सब लोग, ये कौन सा मिरर है। यह है अपना कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो मिरर है अपना, ये वाला मिरर है, ये कौन सा है, सॉरी ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। डाइवर्जेंट लेंस और कन्वर्जेंट लेंस है। तो देखो दूसरा रूल क्या है, ये जो है इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गई इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई रे कन्वर्जेंट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह रे फोकल पॉइंट से पास होती है। अगर कोई रे डाइवर्जेंट लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में वह फोकस पॉइंट से आती हुई रिप्रेजेंट होती है। यह हो गया फर्स्ट रूल। तो इसको वन वर्ड में लिखें अपन, एक सेंटेंस के रूप में लिखें। तो देखो सेंटेंस क्या हो गया, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from convex lens goes from focus point and after refraction from concave lens coming from represent as coming from focus point। तो ये जो है अपना फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल देखो क्या है, सेकेंड रूल है कि अगर कोई रे कन्वर्जेंट फोकस या कॉन्वेक्स फोकस के, सॉरी अगर कोई रे कन्वर्जेंट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट से आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। अगर कोई रे डाइवर्जेंट लेंस या कॉनकेव लेंस के फोकल की तरफ आती है, तो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव लेंस goes parallel to principal axis after reflection। ठीक है, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया अपना। थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड क्या होगा, अगर कोई रे
अगर कोई रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह स्ट्रेट चली जाती है। अगर कोई रे कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में सीधी चली जाती है। इस तरह से यह जो है यह है अपना ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटेंस हो जाएगा रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद में सीधी चली जाती है। तो अपन ने 4 रूल बताए रिफ्रैक्शन के, ठीक है, सॉरी इमेज फॉर्मेशन के अपन ने 4 रूल बताए लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के। 4 रूल कौन कौन से? पहला रूल तो अपन ने बताया कि प्रतिबिंब जो है वो कहां पे बनेगा, जहां पे न्यूनतम 2 अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वहां पे प्रतिबिंब निर्माण होगा, ठीक है। अब दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण अभिसारी लेंस से व अपसारी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु से गुजरती है तथा अपवर्तन के बाद अपसारी लेंस के फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो है अपना सेकंड हो गया। थर्ड देखो क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु से आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या यदि कोई प्रकाश किरण अपसारी लेंस के फोकस बिंदु की तरफ आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। नेक्स्ट अपन ने बताया कि यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल या अवतल लेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अभिसारी या अपसारी लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। तो ये जो है 4 रूल हो गए। इन्हीं 4 रूल को ध्यान में रखते हुए जो है अपन इमेज बनाएंगे। तो स्क्रीन को पॉज करके ये डायग्राम नोट कर लो। इन्हीं डायग्रामों से केवल आपको 4 रूल याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अभिसारी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अभिसारी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो अपन कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस से पहले प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो चलो प्रतिबिंब बनाते हैं। यहां पे अपन ने ऑब्जेक्ट या वस्तु की स्थिति ले ली। ऑब्जेक्ट हो गया यहां पे अपना, ठीक है। यहां पे अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया। यहां पे अपन ड्रॉ कर देते हैं रे डायग्राम। किरण चित्र। और यहां पे अपन ड्रॉ कर देते हैं इमेज नेचर। प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब प्रकृति। ये हो गई अपनी वस्तु की स्थिति। वस्तु स्थिति। तो पहला केस क्या लिया अपन ने? पहला केस ले लिया अपन ने ऑब्जेक्ट आर एट इंफिनिटिव। वस्तु जो है
अनंत पर है। कहां पर है वस्तु? अनंत पर वस्तु है। तो अनंत पर वस्तु के लिए अपन प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं। देखो तो ये जो है अपन ने क्या ले लिया, ये ले लिया अपन ने अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो है यह क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस कॉन्वेक्स लेंस की यह मुख्य अक्ष हो गई। अब कोई वस्तु जो है अपने पास में अनंत पर होती है तो उस अनंत पर स्थित वस्तु से जो प्रकाश किरण आती है, लाइट रे जो आती है, वह पैरेलल आती है, समांतर आती है। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया कि ये जो है अनंत है, तो यहां से जो लाइट रे आएगी वह समांतर आएगी। तो अब देखो अपन यहाँ पे इसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो देखो दो लाइट रे आ रही है यहाँ से, एक लाइट रे जो है वह इस तरह से आ रही है इसके प्रकाशिक केंद्र की ओर। तो जब कोई लाइट रे प्रकाश किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद में सीधी निकल जाती है। ये लो, ये तो सीधी चली गई भैया, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वह कन्वर्जेंट लेंस के फोकल पॉइंट से आ रही है इस तरह से। तो अभी अपन ने पढ़ा है ये दोनों रे जो है समांतर नहीं, थोड़ी इनको समांतर दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं अपन। दूसरी रे जो है वह इसके फोकल पॉइंट से आ रही है। अगर कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण कॉन्वेक्स लेंस अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु से आती है तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो अपने पास में प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। अब देखो अनंत पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अपना सन हुआ, सूर्य देवता हुआ, उसका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब के रूप में अपन को अनंत पे स्थित वस्तु को अगर दूर से देखे तो वह छोटी दिखाई देती है। इसीलिए ये वस्तु जो है, ये वस्तु आकार में बहुत बड़ी है लेकिन इसका प्रतिबिंब इतना ही बन रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि वस्तु का, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वह बहुत ही छोटी बन रही है। तो देखो अपन इमेज नेचर में जो है क्या लिखेंगे, इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। उल्टी बन रही है, यहाँ पे वास्तविक बन रही है और उल्टी बन रही है। तो अपन क्या लिख देंगे, उल्टी मतलब इनवर्टेड। इमेज जो है वो रियल बन रही है, इनवर्टेड बन रही है। वेरी स्मॉल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत ही छोटी बन रही है। और कहां पे बन रही है, एट फोकस पॉइंट पे बन रही है। कहां पे बन रही है, फोकस बिंदु पे बन रही है। एक अपन ने लास्ट क्लास में एक मैग्निफिकेशन पावर पढ़ रखा है, आवर्धन क्षमता। क्या होता है मैग्निफिकेशन पावर, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, या फिर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो यहाँ पे जो आवर्धन हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे सीधी वस्तु थी, यहाँ पे उल्टी बनी, तो इसके लिए साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये एक तो हो गया अपने पास में माइनस। दूसरा जो है अपने पास में हो गया बहुत ही छोटी बन रही है। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे कि इनका जो रेशियो होगा, देखो अपन एम निकाले हैं तो एम कैसे आएगा, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ए बी जो है वो बहुत बड़ा है, ए डैश बी डैश बहुत कम है। तो इसको सोल्व करेंगे अपने, तो क्या आएगा कि एम का जो मान आएगा वह है माइनस 1 से बहुत ही कम आएगा, माइनस 1 से भी कम आएगा। माइनस का साइन क्यों लगाया अपन ने, माइनस का साइन लगाया कि ये इमेज जो है वह इन्वर्टेड बन रही है।
ठीक है, तो अपन सिंपल कहें तो एक से बहुत कम, और माइनस का साइन क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन बताता है। या फिर अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलो इसी तरह से रहने दो इसको। नेक्स्ट केस लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट आर बिटवीन सी एंड एफ। वस्तु जो है अपनी, वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र वह अनंत के मध्य हो। चलो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रख देते हैं। ये क्या हो गया अपने पास में, अभिसारी लेंस हो गया। ये क्या हो गई, अभिसारी लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। ये यहाँ पे क्या बना दिया अपन ने, फोकस पॉइंट बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया, वक्रता केंद्र बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। और यहाँ पे जो है अपने पास में ये एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, देखो इसकी इमेज बनाते हैं। तो एक लाइट रे जो है वह यहां से, इसको थोड़ा सा छोटा होता है, एक लाइट रे जो है वो यहां से पैरेलल गई। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वह फोकस पॉइंट से जाएगी। तो इसको फोकस पॉइंट से भेज देते हैं, ये लो फोकस पॉइंट से चली गई। यहाँ पे जो है इसका फोकस पॉइंट हो गया, और दूसरी साइड यहाँ पे जो है इसका वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दूसरी प्रकाश किरण जो है, लाइट रे जो है वह भेजते हैं अपन कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से भेजा तो ये दोनों लाइट रे जो है यहाँ पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। ये बन गई अपनी इमेज ए डैश बी डैश बन गई, ये इमेज बन गई अपनी। तो इमेज जो है वो कहां पे बन रही है, इमेज बिटवीन एफ एंड सी। कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है। प्रतिबिंब जो है वह कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, इनवर्टेड। और क्या बन रहा है, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो वस्तु से छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो m का वैल्यू जो आएगा वह -1 से कम आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपने पास में सेकंड केस हो गया। देखो थर्ड केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट आर एट सी। अपनी वस्तु जो है वो कहां पे है, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख देते हैं। तो चलो वक्रता केंद्र पे रख देते हैं भैया वस्तु को। ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल अक्ष से मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, यहां पे जो है अपने पास में ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पे अपन एक वस्तु को मान लेते हैं, ये रही अपनी वस्तु। यहां से लाइट रे जो है वह एक तो इसके समांतर गई, तो यह कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी जो है अपन ने ली, दूसरी प्रकाश किरण जो है वह प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधी निकल जाती है, तो यह सीधी निकल गई। सीधी निकल गई तो ये दोनों क्रॉस कहां पे कर रही है, वक्रता केंद्र पर क्रॉस कर रही है। तो अपना प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तव में क्रॉस कर रही है तो कैसा,
वास्तविक, उल्टा, और ऑब्जेक्ट के समान बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के समान आकार का, कहां पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और m का मान दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये जो है अपना रे डायग्राम बना दिया, किरण चित्र बना दिया, इसमें ये अपने डायरेक्शन दिखा सकते हैं ये लोग। क्लियर है? चलो भैया आगे चलो। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट आर बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां है अपना C और, ऑब्जेक्ट आर बिटवीन, ये यहां पे अपने के वक्रता केंद्र हुआ है, इन्फिनिटी वाला लिखा था, यहां लिखने में गड़बड़ कर दी, कहां पे लिखा था पिछले केस में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट आर बिटवीन C एंड F वाला अब आएगा, वस्तु कहां है अपनी C और F के बीच में है इस बार वस्तु। ये लो, ये क्या हो गया अपने पास में, कन्वर्जेंट लेंस हो गया। इस कन्वर्जेंट लेंस का ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे जो है अपन ने एक वस्तु रख रखी है, ये रही अपनी वस्तु रही। इस वस्तु से एक रे जो है वह इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से जाएगी। ये लो, फोकल पॉइंट से चली गई। दूसरी रे जो है यहां से वो गई, अपनी दूसरी रे जो है वह प्रकाशिक केंद्र से गई, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली सीधी निकल जाती है। ये लो, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये लो यहाँ पे जो है अपना प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे C है और C के बाद में क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। वक्रता केंद्र के बाद में क्या आता है, अनंत आता है। तो इमेज कहाँ बनी, अपनी इमेज जो है वो कहाँ पे बनी इस बार, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनी। कैसी बनी, रियल में कट कर रहे हैं एक दूसरे को तो रियल, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड। नेक्स्ट स्मॉल देन, सॉरी, यहाँ पे इमेज की जो साइज होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तो इमेज की साइज अगर बड़ी होगी तो देख, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो देखो यहाँ पे m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू वो अपन क्या लिखेंगे, m की जो वैल्यू आएगी वह ग्रेटर देन 1 आएगी, एक से बड़ी आएगी, एक से बड़ी आएगी। लेकिन साइन जो है वो अपन कैसा लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यह अपोजिट बन रही है, ये नीचे की तरफ है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन -1। यहाँ पे माइनस के साइन का मतलब आपको क्या समझना है, माइनस के साइन का मतलब केवल इतना ही है कि यह इमेज जो है वह इन्वर्टेड बन रही है। इसको बुक वगैरह में देखोगे आप तो इस तरह से भी लिखा हुआ आएगा कि m जो है वह ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू, ठीक है। लेकिन m जो है वह कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इस तरह से भी आपको बुक वगैरह में लिखा हुआ मिल सकता है। इस -1 का मतलब समझ गए ना आप।
यहाँ पे जो अपन जितने भी माइनस लिए थे उनका मतलब केवल साइज से है। जो माइनस लिया है उसका मतलब केवल इन्वर्टेड है कि इन्वर्टेड बन रही है इमेज। रियल में जो वैल्यू लिखेंगे अपन कंपेयर जो करेंगे वो किससे करेंगे, 1 से करेंगे कि 1 से बड़ा होगा। अगर देखो इमेज छोटी है तो अपन क्या कह देंगे कि 1 से छोटी होगी, और अगर इमेज बड़ी है तो अपन क्या कह देंगे कि 1 से बड़ी होगी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन केवल किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस केवल रिप्रेजेंट करता है आपके इन्वर्टेड इमेज को। ऑब्जेक्ट आर एट, नेक्स्ट केस जो है अपना वो ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकल पॉइंट पे है। तो फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो देखो इमेज कैसी बनेगी, ये हो गया अपने पास में कन्वर्जेंट लेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फोकल पॉइंट हो गया। ये लो, ये क्या हो गया, फोकल पॉइंट हो गया। इस फोकल पॉइंट पे क्या है, अब की बार ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट रहा। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो गई वह पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगी, इस फोकल पॉइंट से पास होगी। दूसरी लाइट रे जो है वह ऑप्टिकल सेंटर से गई तो रिफ्लेक्शन के बाद में स्ट्रेट चली जाएगी। दोनों लाइट रे कहीं पे क्रॉस कर रही है क्या, क्रॉस नहीं कर रही, तो कहां पे मिलेगी जाकर के, इन्फिनेटिव पे मिलेगी। तो इन्फिनेटिव पे मिलेगी तो अपन क्या कहेंगे कि अब की बार जो इमेज बनेगी वह है बहुत ही बड़ी बनेगी। इमेज जो होगी वो है बहुत ही बड़ी बनेगी। तो इमेज नेचर में क्या रखेंगे अपन, इमेज कैसे बन रही है, यह रियल में क्रॉस करेगी तो रियल, अपोजिट बन रही है तो इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है तो, और वस्तु से बहुत बड़ी, वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी। तो अपन क्या कहेंगे कि m की जो वैल्यू आएगी वह 1 से बहुत बड़ी आएगी। m की वैल्यू जो है वह 1 से बहुत बड़ी होगी। अब अपन यहाँ पे इन्वर्टेड बन रही है तो साइन कैसा लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस के साइन का मतलब क्या है, केवल इन्वर्टेड से है। माइनस साइन का मतलब किससे है, इन्वर्टेड से है कि उल्टी बन रही है इमेज। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट आर बिटवीन, अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां चला गया, फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां ले लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट आर बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां पे है इमेज, कहां पे है अपनी वस्तु, कहां पे है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। चलो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रख लेते हैं वस्तु को। तो देखो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखेंगे तो क्या होगा, ये जो है अपना क्या हो गया, लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, अभिसारी लेंस हो गया, कन्वर्जेंट लेंस हो गया। ये लो, ठीक है। अब यहां पे जो है अपन ने, ये क्या हो गया, इसका फोकल पॉइंट हो गया। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा, इसका फोकल पॉइंट आ जाएगा। ये लो, एक वस्तु जो रखी हुई है अपने पास में वो रखी हुई है यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखी हुई है। तो एक लाइट रे जो गई वो इस तरह से गई, इस वस्तु को अपन इतना ही बना देते हैं। एक लाइट रे जो है वह इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से गई तो रिफ्लेक्शन के बाद में, अपवर्तन के बाद में सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इस लाइट रे को जो है अपन ने क्या किया,
पीछे की तरफ रिफ्लेक्टिव जो है वह है इस तरह से, मान लिया कि इस तरह से आ रही है, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो है, दूसरी लाइट रे जो है वह इस तरह से गई, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो अब कहां से गुजरेगी? फोकल पॉइंट से गुजरेगी। ये लो, ये फोकल पॉइंट से गुजरी। तो इसको भी अपन ने पीछे की ओर इस तरह से बढ़ाया, इस तरह से। ये लो, यहां पे इन दोनों लाइट रे ने जो है वह एक दूसरे को क्रॉस किया, इस तरह से क्रॉस किया। तो यहां पे देखो, अब जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इमेज कैसी बन रही है? इमेज जो है वह सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है। तो इमेज की नेचर जो है वो कैसी हो जाएगी? इमेज कहां पे बनेगी? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की तरफ ही बनेगी। कैसी बनेगी? लार्जर, वस्तु से बड़ी दिख रही है तो लार्जर बनेगी। और रियल में क्रॉस कर रही है क्या ये? नहीं, रियल में क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। तो रियल में क्रॉस नहीं कर रही तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और सीधी बन रही है तो सीधी बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। तो m की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी? 1 से ज्यादा। इस बार दोनों प्लस की है तो इस बार यहाँ पे साइन माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि इमेज जो है वह इन्वर्टेड नहीं बन रही। तो ये जो है अपन ने पढ़ लिया कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के 6 केस पढ़ लिए अपन ने। अब पढ़ेंगे अपन डाइवर्जेंट लेंस से इमेज फॉर्मेशन। अवतल या अपसारी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अपसारी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे अपन? इमेज फॉर्मेशन बाई डाइवर्जेंट लेंस। तो इसमें अपने पास में 2 ही केस आएंगे। तो पहला केस लेते हैं अपन। फर्स्ट केस जो है वह है ऑब्जेक्ट आर एट इन्फिनिटिव। वस्तु कहां पे है? वस्तु अनंत पर हो। तो देखो, वस्तु अनंत पर होगी तो ये जो है अपन एक डाइवर्जेंट लेंस ले लिया। ये क्या हो गई? इस डाइवर्जेंट लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब वस्तु जो है अपने पास में वह है इन्फिनिटिव पे है। यहां पे अपन ने इन्फिनिटिव एज्यूम कर लिया। तो देखो, इन्फिनिटिव से एक लाइट रे जो आ रही है वह लाइट रे जो है वो लाइट रे इस प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो अपवर्तन के बाद में सीधी निकल जाएगी सीधी, ठीक है। दूसरी लाइट रे जो है वह
इसी के समांतर जो है वह इस तरह से आ रही है, इस तरह से फोकस पॉइंट की तरफ आ रही है। ये जो है अपना फोकस पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट की तरफ आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है इस तरह से। तो इस अपवर्तित प्रकाश किरण को अपन ने इस तरह से पीछे बढ़ाया तो ये यहां पे क्रॉस करेगी। कहां पे क्रॉस करेगी? फोकल पॉइंट पे क्रॉस करेगी। ये जो है इसका फोकल पॉइंट है। मुख्य फोकस पर अपना प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु जो होगी यहाँ पे वह बहुत बड़ी होगी, यह वस्तु जो है वह छोटी है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो अपन अगर इसकी नेचर लिखे प्रतिबिंब की तो देखो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब वर्चुअल बनेगा, आभासी। वास्तव में नहीं काट रही ना, अपन पीछे बढ़ा के इसको क्रॉस करवा रहे हैं तो आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। तो m का मान जो है वह क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और 1 से कम क्या? बहुत ही कम हो जाएगा। अब की बार साइन जो है वह माइनस का नहीं आएगा। तो ये जो है अपन ने एक केस ले लिया। दूसरा केस लेते हैं अपन इसी में। Objects are in front of लेंस। दूसरे केस में अपना जो वस्तु है ऑब्जेक्ट आर इन फ्रंट ऑफ लेंस। वस्तु कहां पे है? लेंस के सामने। चलो तो ये जो है अपन ने क्या ले लिया? कौन सा लेंस ले लिया? डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस ले लिया। ये क्या हो गई? इस डाइवर्जेंट लेंस की मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे जो है अपन ने यहाँ पे इसका फोकल पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका फोकल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे अपन कहीं पे भी जो है इसके सामने एक वस्तु मान लेते हैं। यहाँ पे जो है अपन ने वस्तु मान ली, ये रही वस्तु अपनी। तो यहाँ पे वस्तु मान ली तो एक लाइट रे जो है वह एक लाइट रे इस वस्तु से इस तरह से प्रकाशिक केंद्र से गई तो अपवर्तन के बाद में सीधी निकल जाती है, इस तरह से सीधी चली गई। दूसरा जो अपन लेते हैं, दूसरी लाइट रे जो है वह लेते हैं अपन। दूसरी लाइट रे कहां से ले? देखो दूसरी लाइट रे ले लेते हैं अपन, इसके समांतर ले सकते हैं। समांतर लेंगे तो वह फोकल पॉइंट से काटेगी। दूसरी लाइट रे जो है अपन कहीं से भी ले लो। दूसरी लाइट रे जो है अपनी, चलो समांतर ले लेते हैं अपन। तो दूसरी लाइट रे जो है वह अपन ने समांतर ले ली, ये लो। तो अपवर्तन के बाद ये कहां से फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी? तो ये जो है अपवर्तन के बाद में इस तरह से जाती हुई प्रतीत होगी।
तो दोनों लाइट रे जो है वो यहां पे कट कर रही है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा अपना, यहां पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे बनेगा अपना प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो अब अपन प्रतिबिंब का प्रकृति अगर लिखें तो अपन क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की साइड ही बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब वस्तु की साइड ही बनेगा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, इरेक्टेड, और आभासी बनेगा, वर्चुअल। m का मान कितना हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये जो था अपन ने प्रतिबिंब बनाना देखा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो प्रतिबिंब बनाने वालों को। और सारे प्रतिबिंब जो हैं, इमेज जो है वह एक बार दोबारा बना के देखो। बोर्ड एग्जाम में जो है डायरेक्ट आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इमेज फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है, या रे डायग्राम पूछ लिया जाता है, या फिर इमेज नेचर पूछ ली जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति या फिर प्रतिबिंब निर्माण का किरण चित्र पूछ लिया जाता है।